हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल आकाश पाठशाला में। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एजेंट ऑफ पॉलिनेशन को भी कंप्लीट कर लिया था। अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ पहले उसे चेक कर लें ताकि ये लेक्चर भी आपको समझ में आ सके। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ऑट ब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो घबराइए मत, बहुत अच्छे से ये समझ आ जाएगा। बस 2 से 3 मिनट का वेट कीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ऑट ब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है। तो ऑट ब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब क्या हो गया कि ऐसा डिवाइसेस जो इनब्रीडिंग को रोके। ठीक है, जो इनब्रीडिंग हो रहा था, याद कीजिए कहाँ हो रहा था, जब हम लोग एजेंट ऑफ पॉलिनेशन या टाइप ऑफ पॉलिनेशन जब देख रहे थे तब हम लोगों ने ऑटोगैमी के बारे में पढ़ा हुआ था। याद आया? पॉलिनेशन का पहला ही टाइप था ऑटोगैमी, जिसमें सेम फ्लावर पे मेल भी पाया जा रहा था और सेम फ्लावर पे फीमेल भी पाया जा रहा था। तब उधर हम लोगों ने बात किया हुआ था कि ऑटोगैमी में क्या होता है, इनब्रीडिंग होता है। याद आया? क्या हम लोगों ने बात किया हुआ था? ऑटोगैमी में इनब्रीडिंग था, और इनब्रीडिंग के बाद हम लोगों ने क्या बात किया हुआ था कि 5-6 जनरेशन के बाद क्या हो जा रहा था, इनब्रीडिंग डिप्रेशन चला जा रहा था। यही हो रहा था ना? क्या हो रहा था? इनब्रीडिंग डिप्रेशन चला जा रहा था, और उसी इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचाने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? ऑट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आ गया समझ में? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑट ब्रीडिंग डिवाइसेस अगर कोई हम लोगों से पूछ दे तो अब हम लोग बड़े आसानी से बता सकते हैं कि जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा था उससे बचाने के लिए जो कुछ भी हम यूज करते इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? ऑट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिससे हम लोग ऑटोगैमी को क्या कर सकते हैं? अवॉइड कर सकते हैं। तो वो कौन सा प्रोसेस है? ऑट ब्रीड डिवाइसेस। अब देखते हैं कि ऑट ब्रीड डिवाइसेस में क्या सब किस किस तरीके से हम लोग इस ऑटोगैमी को अवॉइड कर सकते हैं। ऑटोगैमी से मतलब सेम फ्लावर पे हम लोग पॉलिनेशन नहीं होने देंगे। ठीक है, आइए देखिए। सबसे पहले उस रोज भी हम लोगों ने कुछ कुछ पॉइंट इसमें से डिस्कस किया हुआ था। तो सबसे पहले क्या है? मैच्योरेशन टाइम। ठीक है, खुद सोचिए, ऐसे समझिए, छोटा सा ही फिगर बनाते हैं, ऐसे समझिए। ये क्या हो गया? फ्लावर हो गया। ठीक है, इस फ्लावर पे क्या हो गया? ये हो गया आपको क्या? स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ऑवरी। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया? ये मान लीजिए मेल का हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए ये फीमेल जो है ये आपको हो रही है अक्टूबर में डेवलप। ठीक है, ये अक्टूबर में मैच्योर हो रही है। ठीक है, वहीं जो मेल है वो मान लीजिए आप मार्च में हो रही है। ठीक है, मार्च में हो रहा है। तो इस दोनों में मैच्योरेशन टाइम कितना अंतर है? अब पहले कौन हो गया? पहले ये हो गया, मेल हो गया। अब भाई मेल तो इतना दिन तक बैठा नहीं रहेगा, तो वो क्या कर देगा? अपना पोलन ग्रेन्स किसी और फ्लावर पे पहुंचा देगा। अब इस तरीके से हम लोग ऑटोगैमी को अवॉइड कर सकते हैं। पहला क्या हो गया? जो मेल गैमिट है उसका डेवलपमेंट और जो फीमेल गैमिट है उसका डेवलपमेंट, उसका मैच्योरेशन का टाइम दोनों का अलग कर दिया। हम लोगों ने नहीं किया, वो नेचर ही नहीं किया। ठीक है, नेचर ही चाहते हैं कि प्लांट के अंदर में ऑटोगैमी ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि वहां पे क्या आ जा रहा है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। उसके लिए पहला काम उन्होंने क्या किया कि जो मैच्योरेशन टाइम है मेल गैमिट का फीमेल गैमिट का, उसे बहुत अलग कर दिया। बहुत डिफरेंस है उन दोनों में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट पे। दूसरा क्या हो जाता है? दूसरा तरीका क्या है कि पोजीशन डिफरेंस। पोजीशन डिफरेंस से क्या मतलब आ जाता है कि जैसे ये मान लीजिए ये क्या था? ये हम लोग का फीमेल था, मतलब ये पिस्टिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ आपका बन गया स्टेमन। स्टेमन हो गया बहुत छोटा सा, एकदम बहुआ जैसा। ठीक है, ये बहुत छोटा, इधर भी है लेकिन बहुत छोटा है। अब जब ये इतना छोटा है तो आप बताइए ये अपना पोलन ग्रेन यहाँ पे दे पाएगा? सोचिए, हो पाएगा? ऐसा नहीं हो पाएगा। तो फिर इस कंडीशन में ऑटोगैमी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब पोलन ग्रेन इधर जा ही नहीं पाएगा तब उस कंडीशन में क्या होगा कि कुछ विंड आएगा या कोई इंसेक्ट आएगा, इस पोलन ग्रेन को उठा करके दूसरे फ्लावर पे लेके चला जाएगा। तो इससे ऑटोगैमी अवॉइड हो गया। ठीक है,
तो ऑटोगैमी दूसरा अवॉइड करने का तरीका क्या हो गया कि उसका पोजीशन को हम लोग डिफरेंस कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी पढ़ा हुआ था कि उसमें पोजीशन आसपास होना चाहिए ताकि खुद ब खुद वहां पे पहुंच जाए, लेकिन यहाँ पे तो बहुत डिस्टेंस है तो यहाँ पे तो पहुंच ही नहीं पाएगा। इस वजह से क्या होता है, जो ऑटोगैमी रहता है वो अवॉइड हो जाता है। कोई दिक्कत? दूसरा भी हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। फिर है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये क्या होता है? देखिए, इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये एक पिस्टल है, ठीक है, ये एक पिस्टल हो गया ये। अब यहाँ पे क्या हो गया, मिल हो गया, ठीक है। अब सारा कुछ सही है, मैचुरेशन टाइम इसका सेम है और पोजीशन भी अच्छा है, आराम से पॉलन ग्रेन यहाँ पहुंचा सकता है, ठीक है। लेकिन जो फीमेल है वो एक प्रोटीन सेक्रेट करने लगती है, ठीक है, एक्स जीन हम लोग उसको कहते हैं। वो क्या करती है, जब सेम फ्लावर का अगर पॉलन ग्रेन्स चला जाता है, तब ये फीमेल क्या बोलती है, निकल, पहली फुर्सत में निकल। उससे क्या करती है, जो इसका पॉलन ग्रेन्स है उसको लेती नहीं है और उसको क्या कर देती है, वापस भेज देती है। खुद ही उसका कार्पेल क्या करती है, उसको भगा देती है। तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, ये अगर इसको अवॉइड की तो बेचारे का जो पॉलन ग्रेन्स है वो कहाँ चला जाता है, किसी और के पास उसको जाना पड़ेगा। तब इस कंडीशन से भी क्या होता है, जो ऑटोगैमी है वो अवॉइड हो जाता है। देख लिया हम लोगों ने 3। अब आते हैं चौथा, डेवलपमेंट ऑफ यूनिसेक्सुअल प्लांट। ये अगर कर दिया जाए तो जड़ ही खत्म हो जाता है। अगर फ्लावर ही अलग कर दिया जाए अब, तो फिर बात ही क्या, तब तो कोई चांस ही नहीं बनता ऑटोगैमी होने का, ठीक है। कि अब यूनिसेक्सुअल प्लांट हो गया। यूनिसेक्सुअल में क्या हो रहा था, एक पे मेल एक पे फ्लावर, बात ही खत्म हो गया। तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं और इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा ऑट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ऑट ब्रीडिंग डिवाइसेस मतलब जो ऑटोगैमी हो रहा है, जो इनब्रीडिंग हो रहा है, जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आने वाला है, उससे बचने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, ऑट ब्रीडिंग डिवाइसेस। अब इसके अंदर में 4 अलग अलग मेथड से हम लोग ये काम कर सकते हैं, मतलब ऑटोगैमी को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। पहला हम लोगों ने देखा मैचुरेशन टाइम, मतलब मैचुरेशन टाइम मेल का और मैचुरेशन टाइम फीमेल का हम लोगों ने अलग कर दिया। अब ऐसे समझिए, जब मेल पहले डेवलप हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोटो एंड्रस, ठीक है। और जब फीमेल हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोटोगाइनस, ठीक है। फिर आता है पोजीशन डिफरेंस। पोजीशन डिफरेंस में क्या होता है कि जो मेल है और फीमेल है उन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, जिस कारण से फिर से ऑटोगैमी का प्रोसेस नहीं हो पाता है। फिर हम लोगों ने देखा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें क्या हो रहा था कि जो पॉलन ग्रेन्स था वो कार्पेल एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, उसको भगा दे रहा था अपने पास से। फिर हम लोगों ने देखा डेवलपमेंट ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और जब यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही बन गया, मेल फीमेल अलग ही हो गया, तब तो ऑटोगैमी का कोई चांस ही नहीं बनता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया हो, और अगर समझ आया तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड के बीच में भी शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।